राजस्थान के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मीलों दूर तक इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सवाई माधोपुर, बूंदी, उदयपुर, कोटा, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। सैकड़ों गांव इससे प्रभावित हैं। गाड़ियां पानी में तिनके की तरह बह रही हैं। लोगों की दुश्वारियों का फिलहाल कोई अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। आफत मूसलाधार, जगह जगह सैलाब। शहर शहर बने समंदर। मौसम की हुंकार, राजस्थान में हाहाकार। राजस्थान का जो हाल हो रखा है, ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल है। जिसका बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, सूखी नदियां हैं, वहां चारों ओर सैलाब का मंजर है। लोग कितनी मुश्किलें झेल रहे हैं, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लग जाएगा। करौली जिले में अडूदा और भागीरथपुरा के बीच बहने वाली कालीसिंध नदी पर बनी सड़क कटने से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। गर्भवती महिला और बीमार लोगों को गांव वाले एक बड़ी कढ़ाई में बैठाकर नदी पार करवा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, सिरोही से आई हैं। ये कार तिनके की तरह बह गई। घटना जिले के पिंडवाड़ा के पास की है, जहां ये कार झाकर नदी में फंस गई। कार चालक की जान किसी तरह बचा ली गई। ये तस्वीरें बांसवाड़ा से आई हैं। माही नदी का जल स्तर बढ़ने से यहाँ के संगमेश्वर मंदिर का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उदयपुर जिले के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ के गांव में पानी घुस गया है। कई मकान पानी में डूब चुके हैं। घरेलू सामान पूरी तरह खराब हो गया है। जल भराव के हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है और प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। जालौर जिले का चांदना गांव भारी बारिश के चलते टापू में तब्दील हो गया। यहाँ की खारी और सुकड़ी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बस्तियों में पानी घुसने से हालात बेहद भयावह हो गए हैं। गांव वालों के लिए चलने के लिए बड़ी मुश्किल है, न चल सकते। गांव गलियों सहित निचली बस्ती में जो कि ये पानी का भराव हो चुका है। दूसरी ओर गांव में 2-4 मरीज ऐसे भी है जिनकी स्थिति काफी गंभीर है, क्योंकि उनको उपचार के लिए जाने के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ नदियां बह रही है। ये राजस्थान के टोंक का उनियारा कस्बा है। टोंक भी बीते 2 दिनों से बारिश की मार झेल रहा है। बाजार में 3 से 4 फुट पानी जमा है। बताया जा रहा है कि 44 साल बाद यहाँ ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। आखिरी बार 1981 में टोंक का ऐसा हाल हुआ था। कस्बे के पास मौजूद गलवा डैम से ओवरफ्लो का पानी आ रहा है। ये पानी अब गांवों, घरों और दुकानों तक पहुंच चुका है। पानी भरने से मवेशियों के लिए न चारा बचा है और न ही उन्हें रखने की जगह है। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते राजस्थान के कई छोटे बड़े बांध पानी से लबालब हो गए हैं। इस पानी के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बूंदी जिले में बाढ़ के कारण लोगों के घर तबाह हो गए हैं। यहाँ के हालात भयावह हैं। मेज नदी का उफान इतनी तेजी से आया कि लोग समझ भी नहीं सके। लोगों को अपनी जान पर खेलकर गुजरना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इससे पहले उन्होंने बाढ़ का ऐसा भयानक रूप नहीं देखा था। मेज नदी के उफान से खेतों के साथ कई घर भी बह चुके हैं। पानी बहुत भरा हुआ है, रोड से थोड़ा ऊंचा उठे। स्कूल और कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा यहाँ पर। कोटा खुर्द देखेड़ा और सभी नहरों का पानी यहाँ पर आता है, तालाब का यहाँ खेतों का, रोड का, सभी का पानी आता है। बारिश कोई रुकने का कोई नाम नहीं ले रही। पानी निकालने की निकासी नहीं है। निकासी में ध्यान दिया जाए। और स्कूल की हाइट बहुत कम है रोड से, तो इसमें ध्यान दे और बच्चों का भविष्य सुधारे। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों ने प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे हालात और बिगड़े, सेना को भी उतरना पड़ा है।
सर यहाँ पे डपटा के आदमी भी निकाले और यहाँ से खेड़ली देव जी वहाँ के आदमी भी निकाले और यहाँ से चंद्रपुरिया के आदमी भी निकाले और उधर खरायता के भी आदमी भी निकाले थे यहाँ से सर। और कितने लोग फंसे हुए थे इसमें, क्या है? यहाँ से कम डपटा के आदमी से कम 15-20 आदमी डपटा के और 10-12 आदमी थे खेड़ली देव जी के और 15-20 यहाँ के थे चंद्रपुरिया के और खरायता के थे 15-20 आदमी लमसम खरायता के होंगे सर। तो अब तक कितने लोग निकाले, कितने बाकी है? अब निकाल दिए लोग, सब निकाल दिए। आपको दौसा की तस्वीरें दिखाते हैं जहां लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राजस्थान में बारिश से हालात बदतर हैं। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सरकार ने 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी। अलग अलग जिलों में ये 25 से 27 अगस्त तक हैं। राज्य में एसडीआरएफ की 57 और एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात हैं। अब तक करीब 800 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। राजस्थान में अब तक औसतन 520 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। ये सामान्य से 51% ज्यादा है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक राज्य में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। राजस्थान जबरदस्त जल प्रहार देख रहा है और ये हालात कब तक सामान्य होंगे ये कहा नहीं जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैसे हालात हैं, ये जानने के लिए हम ग्राउंड पर मौजूद हैं। लगातार जलमग्न इलाकों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से लगातार रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। टोंक और बूंदी के इलाके फिलहाल किस तरह बाढ़ से जूझ रहे हैं, जरा वो भी आप देखिए। ये तस्वीरें राजस्थान के टोंक जिले की हैं। वो रेगिस्तानी इलाके जो कभी सूखा झेलते थे, इन दिनों पानी से परेशान हैं। टोंक में मूसलाधार बारिश के बाद पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जो नदियां सूखी रहा करती थीं, आज उफान पर हैं। मंदिर पानी में डूबे हुए हैं। जहां तक अब आपको नजर आएगा, हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी यहाँ इतना ज्यादा है कि आप यहाँ तक महिलाएं घुटने भर पानी में नजर आएंगी। जैसे ये महिलाएं और आगे बढ़ेंगी, ये पानी जो है वो कमर के स्तर तक है। ठीक बगल में पीडब्ल्यूडी का कार्यालय है टोंक उनियारा में, उसके ठीक बगल में जो है ये देखिए ब्रेकर है। यहाँ पर पता नहीं चल रहा है गाड़ी अगर जा रही है। एकमात्र साधन जो अब इस पूरे इलाके में आने जाने का है वो एक ट्रैक्टर बचा है जिस पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है और इस मंदिर में किस तरीके से पानी जो है वो कमर भर पहुंच चुका है। सड़क पर चल रही गाड़ियों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें तालाब बनी हुई हैं, ऐसे में पानी से गुजरना कठिनाइयों से भरा हो गया है। एनडीटीवी की टीम ने बाइक पर चलकर ये जानने की कोशिश की कि लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं।